जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम पर क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा समाधान। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और होते हैं कि अमुक अमुक संप्रदाय वाले, अमुक अमुक धर्मों वाले जीवों की हिंसा, पंचेंद्र जीवों की हिंसा, प्राणी जगत की जानबूझकर करते रहते हैं। तो ये सब देखकर हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ भी होती है और उन सब जीवों पर बहुत दया आती है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है कि आप उन जीवों को अपने अनुसार किसी को दुख दिए बिना, किसी को भी तकलीफ पहुंचाए बिना, औरों की हिंसा किए बिना, किसी भी धर्म के व्यक्ति की आत्मा को आहत किए बिना बचा सकते हैं तो जरूर बचाइए और उन्हें संभालिए आजीवन। यदि आपके दिल में दया है और आप उनको बचाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। उसमें आपको दो तरह के कर्मों का बंधन होगा, पुण्य का भी होगा और पाप का भी होगा। अब सबके मन में प्रश्न हो सकता है कि हम तो जीवों को बचा रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, तो उसमें तो पुण्य का ही बंधन होगा, पाप का बंधन कैसे हो सकता है? तो इसमें ऐसा है भाई और मेरी सारी बहनें, सारे भाई, कि आप जीवों को जो बचा रहे हैं, आपकी भावना भी है कि जीवों को बचाना है, कथनी और करने की भी समानता है, तो उससे होगा पुण्य का बंध। और अब उन जीवों को आप जो संभालेंगे ना, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी जीव हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, भैंसा हो, बकरी, भेड़, बकरियां, कोई भी मतलब जीव हो, उन्हें संभालने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतने सारे जीवों को तो आप अकेले नहीं संभाल सकते हैं, उसके लिए पूरी टीम चाहिए और उनको खाने का घास भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, उनके बच्चे बच्ची भी हो सकते हैं, उन्हें संभालने वाला भी चाहिए। फिर उनका कोई दूध भी निकालते हैं, तो उस दूध का
दूध निकालने वाला, संभालने वाला, ये सब चाहिए सारे। तो एक बात तो ये रियलिटी है, ये जो संभालने की जो व्यवस्था है सारी, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं पर सर्विस करता है व्यक्ति, तो वो अपनी जरूरत के अनुसार वहाँ सर्विस करता है, लेकिन उसकी जरूरत के अनुसार उसे सर्विस करनी एक मजबूरी है उसके लिए, इसलिए वो सर्विस करता है। फिर उसने काम कम ज्यादा आगे पीछे किया, लेट सेट आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसे डांट फटकार भी सुननी पड़ेगी, उसे दुख होगा, तकलीफ होगी, उससे आपको पाप का बंध होगा। उनको सबको खिलाने के लिए घास वगैरह या जो भी पशु आहार होता है, वो पशु आहार जिससे भी बनता है वो सारे एक केंद्रीय जीव तो है ही, और जो घास है वो सारे भी एक केंद्रीय जीव है, वनस्पति काय के। इतना घास उगाना वगैरह, कटवाना, लाना, उनके लिए पशु आहार लाना, उनको संभालना, पानी पिलाना, पानी भी आपका एक जीव है। तो आपने उनको बचाया है तो पुण्य भी हुआ, और उनको साता पहुंचाई है, साता पहुंच रही है, जब तक वो जिएंगे तब तक यदि साता पहुंच रही है तो वो पुण्य होगा। और उनको संभालने में जो दुख हो रहा है और जीवों को, एक केंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक मनुष्य भी आगे उसमें संभालने वाले टीम, और वहां पर उनका मलमूत्र जो भी होता है उसको संभालने के लिए वहां पर भी कीड़े, छोटे बड़े, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले भी पैदा होंगे। वहां से हटाना करना, उसके अंदर हिंसा होगी, उसके भी आप भागीदार है। आप जितने इन्वॉल्व है उसके अंदर, मतलब जो भी बुद्धि से जितने इन्वॉल्व है, जितनी बुद्धि से जो ज्यादा इन्वॉल्व है, उतना वह व्यक्ति भागीदार है, ये समझ लीजिए बात को। और उसके अंदर जो भी हिंसा होगी उसके भी आप भागीदार है, उसका आपको अशुभ कर्मों का बंध होगा, पाप भी लगेगा। धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ एकांत शुभ नहीं हो सकता, एकांत अशुभ भी नहीं हो सकता। कभी ज्यादा शुभ तो कभी कम अशुभ, कभी ज्यादा अशुभ तो कभी कम शुभ, यानी कि दोनों लगभग साथ में चलते रहते हैं। कोई कितना भी करे, फिर गृहस्थी हो या सन्यासी, सन्यासी छोड़ दे, पंचमावधारी बन जाए, तो भी बहुत सारी जगह हिंसा हो जाती है। वो प्रायश्चित भी लेते हैं, प्रतिक्रमण भी करते होंगे, दिल से करते होंगे तो उससे छुटकारा मिलेगा, भाव से करते होंगे तो छुटकारा मिलेगा। बाकी सिर्फ रट्टा लगाते हैं, समझ में नहीं आता और सिर्फ रट्टा लगाते हैं, तो कोई फायदा होने की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ क्रिया प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फिर वो साधु करे या श्रावक करे, कोई भी करे, भाव प्रतिक्रमण नहीं होगा। यानी कि जो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है वह समझ में नहीं आए और कौन से दोष हुए वो उसका पता नहीं चले, तो आप प्रतिक्रमण किसके करेंगे, आलोचना किसकी लेंगे, प्रायश्चित पछतावा पश्चाताप किसका करेंगे। तो ऐसा समझ के साधु साध्वी या श्रावक श्राविका जो भी करे, आचार्य हो, गुरुदेव हो, जो भी, तो जरूर वो उन हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, गृहस्थी भी इस तरह की जो भी हिंसा हो रही है उनको
पानी की, घास की या पशु आहार की या लोगों को संभालने की, कोई डांट फटकार भी, यानी कि जो भी दोष आपसे हो रहा है, किसी का दिल आप दुखा रहे हैं, किसी को दर्द पहुंचा रहे हैं, पहुंच रहा है आपकी ओर से, या अनुमोदना भी कर रहे हैं, तो वो चीज को समझकर यदि आप शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए उन दोषों को मिटा देते हैं तो मैक्सिमम पुण्य ही पुण्य होगा, 100%। बाकी नहीं मिटाते हैं तो पाप और पुण्य दोनों जो भी होगा आपके भावों के अनुसार, आप जितने इन्वॉल्व है किसी भी काम में, शुभ में हो या अशुभ में हो, जितने इन्वॉल्व है, जितनी बुद्धि आपने उसमें लगाई, उतने % आपको वह कर्मों का बंधन होगा और आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, उनका जो दूध निकाला जाता है, वो दूध जैसे आधा या आधा से ज्यादा तो दूध निकाल लिया जाता है, या 25, 40 या 50% दूध रख के उनके बच्चों को पिलाया जाता है, ऐसा जो होता है, तो उससे उन बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी, प्राणियों के बच्चों को भी, गाय भैंस बकरी जो भी हो, दुख होता है, और उन गाय भैंसों और बकरियों को भी दुख होता है, उसका पाप भी आपको लगेगा। मनुष्य, हमारी माँ हमको जो बड़ा किया है, हमने हमारी माँ का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं। हमारी माँ ने अपना दूध किसी प्राणी को पिलाया है क्या? सोचिए बात को, समझिए, डीपली समझिए इस बात को। पिलाया है क्या? नहीं पिलाया ना। मनुष्य अपना दूध प्राणियों को नहीं पिलाता है, और प्राणियों का दूध जो उनके बच्चों के हिस्से में है वो खुद पी लेता है। आप मनुष्य, आपके बच्चों का दूध आपके बच्चों के लिए है। यदि आपके बच्चों के लिए दूध की कमी होती है तो आप दूध बढ़ाने की व्यवस्था करती है, और दूध यदि ज्यादा होता है तो उसे आप स्टोर करने की व्यवस्था करती है और उसका उपयोग करती है, नहीं कि आप प्राणियों को पिला देती है। लगभग तो ऐसा नहीं होता, अपवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन अक्सर करके ऐसा ही होता है मनुष्य के लिए। तो हमारे बच्चों के लिए हमारा दूध, मनुष्यों का दूध, मनुष्य में स्त्रियां का जो दूध है उसके बच्चे के लिए ही है। तो जितनी भी स्त्री जाति की प्राणी है, गाय भैंस बकरी या और कोई भी, तो उन सब का भी दूध उनके ही बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। वह 100% हमारे लिए नहीं है। उनको भी पता है, उनके भी ये जो दूध निकाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमको बांध कर जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है हमारा। मेरा दूध तो मेरे बच्चे के लिए, तो भी बच्चे को कम पिलाया जा रहा है और ये खुद लेके जा रहे हैं। ये वो समझते हैं अच्छी तरह से, पंचेंद्रिय जीव है वो, उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, और उस बच्चे को उसका पेट नहीं भरता है ना बच्चे का, उनके बच्चों का, गाय और भैंसों का, तो उस बच्चे को जो भूख की पीड़ा होती है उससे भी, यानी कि पीड़ा किसी को भी हो, दुख हमसे किसी को भी हो, दर्द किसी को भी हो, कहने का तात्पर्य है हमें दोष लगेगा, 100% लगेगा, पाप लगेगा, उसका भुगतान हमको करना पड़ेगा।
अब बात आई है कि हमें बहुत दया आती और हम क्या करें, गुस्सा भी आता है जो मारते हैं उनको। तो नियम एक है, सिद्धांत है ये, जीव आचार्य भिखण जी स्वामी फरमा कर गए हैं, एक दोहा है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसक कयो, नहीं मारे ते दया गुण खान। बात समझ में आई आप सबके? कोई भी जीव जीवित है, जी रहा है, तो वो दया नहीं कर रहे आप उसके ऊपर, वो अपनी पुण्य के आधार पर, अपने आयुष्य कर्म के बल के आधार पर वो जी रहा है। आप उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। जीव जीवे ते दया नहीं, मरे यदि वो मर गया है तो आपको हिंसा नहीं है, अपना आयुष्य पूरा हुआ और वो मर गया, आपको हिंसा नहीं। आपने यदि मारण वाला ने हिंसक कयो, नहीं मारे ते दया गुण खान, और कोई उसे मारता है, काटता है, हलाल करता है या किसी भी तरह के उसको पर दर्द देता है, तो उसको हिंसक कहा है, उसे अशुभ कर्मों का बंध होगा और पाप का बंध होगा। बाकी जो नहीं मारता है वो दया का गुण है और दया के गुणों की खान है। सीधी बात है, ये सिद्धांत है। तो किसी को आप जबरदस्ती, कोई किसी को मार रहा है, प्राणी को, तो जबरदस्ती आप बलपूर्वक जबरदस्ती उसे रोकना, वह भी एक हिंसा है। उदाहरण के तौर पर एक बिल्ली एक चूहे के पीछे दौड़ रही है और चूहा आगे आगे दौड़ रहा है। एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है और बिल्ली आगे आगे दौड़ रही है। आपको दया आ रही मन में कि ये कुत्ता इस बिल्ली को खा जाएगा, ये बिल्ली इस चूहे को खा जाएगी। तो आप क्या करते हैं, कुछ डंडा वगैरह लेकर उस कुत्ते को दूर भगाते हैं। आपके दिल में दया थी इसलिए। तो बिल्ली बच गई, या बिल्ली को आप डंडा लेकर दूर भगाते हैं तो चूहा बच गया ना। तो जो बच गया है वो भावना थी बचाने की ही, वो पुण्य होगा आपका। और बिल्ली को आपने डंडे से दूर हटाया उसको, या मारा, डराया, धमकाया, वहां से उसका अभाव, उसके प्रति अभाव और तिरस्कार किया आपने, उसको दुख हुआ, उसका भोजन उसे नहीं मिला, बिल्ली को या कुत्ते को उसका भोजन नहीं मिला, उसे दुख हुआ। तो आप यूं समझते कि मैंने बचाया मुझे पुण्य मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन पाप भी होगा साथ में। बिल्ली को जो दुख हुआ, चूहे को बचाया आपने, वो तो पुण्य मिलेगा आपको। लेकिन बिल्ली को जो दुख हुआ, उसका भोजन छीना, उसका पाप आपको लगेगा। उसी तरह कुत्ते को दूर किया, बिल्ली को बचाया, तो बिल्ली को बचाने का पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन कुत्ते को मारा या भगाया, उसका भोजन छीना, उसका पाप आपको लगेगा। तब आपको उस समय क्या करना चाहिए? कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, कोई बल जबरी से और भी कोई काम कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो वो सब जो हो रहा है ना, आप कोशिश करें हिंसा बिना, किसी का दिल दुखाए बिना। थोड़ा बहुत दिल दुख भी जाए तो उसका प्रायश्चित और
प्रतिक्रमण भी कर ले आप तो दूर होंगे उससे, बाकी नहीं हो सकते। तो वैसा करके आप उससे बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, करनी चाहिए। और ये हिंसा का जो मार्ग है, बल जबरी से रोका नहीं जा सकता। उसके लिए समझ जरूरी है, सही समझ जरूरी है, सम्यक दर्शन जरूरी है, सम्यक ज्ञान जरूरी है। तो वो सही समझ हो जाएगी आपको। यानी कि ये जो हो रहा है ना, कोई किसी को मार रहा है, डांट रहा है, तो वो उसके जो मार खा रहा है, फिर प्राणी हो या मनुष्य कोई भी हो, बस इतनी बात में सब कुछ आ गया। कोई मार्ग जो खा रहा है, दुख जिसको हो रहा है, जो मर रहा है या कोई तकलीफ हो रही है, उसके अंग उपांग टूट रहे या कुछ भी हो रहे है, तो वो उसके पाप कर्मों का फल भुगत रहा है। और जो मार रहा है ना, वो नए पाप बांध रहा है। समझ में आई बात? बस इतने में सब कुछ आ गया। एक दूसरे का हिसाब पूरा कर रहे हैं वो, एक दूसरे का। एक बार जैसे बकरे को मारा, मर गया, लेकिन जब मरेगा ना तब वो वेर बांध कर मरेगा। आत्मा है ना उसके अंदर, परमात्मा है वो। इसने मेरे को मारा, इसका मैं वेर वसूल करूंगा। तो अगले भाव में वो मनुष्य बनेगा और वो बकरा मारने वाला उसको मारेगा। अब समझिए, एक व्यक्ति जीवन में कितने बकरों को मारता है, कितने गायों को मारता है, कितने भैंसों को मारता है, XYZ किसी को भी मारता है, उतनी बार उसे वैसा वैसा जन्म लेकर बार बार मरना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा उनके सबके हाथों से। ये सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। एक बार वो बकरा बनेगा, एक बार वो मनुष्य बनेगा, एक बार वो मनुष्य बनेगा, एक बार वो बकरा बनेगा। मतलब इस तरीके से एक एक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कोई छूट नहीं सकता है। ये गूढ़ रहस्य। इसलिए आप समझिए कि जो दुनिया में हो रहा है उसके हम ज्ञाता और दृष्टा है। पिक्चर देखने जाते हैं तो अंदर भी ऐसी हिंसा होती है, तो हम क्या करते हैं, देखते ही है ना। ये दुनिया में पिक्चर चल रहा है, एक तरह का पिक्चर ही है, नाटक ही है, उसे भी देखें और जानें, रियलिटी को समझें। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं, जागृति फैलाएं। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।